हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर हमारा ज्योग्राफिकल रिसोर्स डेवलपमेंट उसका जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो टाइप है उसको हमको एक्सप्लेन करना था। जो लास्ट लेक्चर हमने टाइप पढ़े थे उनको हम एक्सप्लेन करते हुए आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में जो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया था, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज। मतलब वो सब रिसोर्सेज जिनमें लाइफ है बायोटेक हैं, जिनमें लाइफ नहीं है अबायोटेक हैं। देखिए, तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर्स। तो वो रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर्स यानी कि एनवायरनमेंट से ऑब्टेन्ड होते हैं एंड हैव लाइफ, और जिनमें लाइफ है, जैसे कि हमसे हम ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फाउना, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स, ये सब क्या है? ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज है ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हर वो चीज़ जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बनती है उनको अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो पहला हुआ ऑरिजिन के बिहाफ पे बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बिहाफ पे मतलब ख़त्म होगा या नहीं होगा इस बिहाफ पे। तो पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources। ठीक है, the resources which can be renewed, तो वो resources जिनको renew या reproduce किया जा सकता है by physical, chemical और mechanical process। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज जिनको रिन्यू या रिप्रोड्यूस करते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उसको रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्स जो क्या हो सके, जो कि क्या हो सके, जो रिप्रोड्यूस हो सके या फिर रिन्यू हो सके फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उनको रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं में फर्दर बी डिवाइडेड, तो या हो सकता है डिवाइडेड हो जाए या फिर कंटिन्यूसली फ्लो होते रहें। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? सीधी सी बात है कि एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिवाइड हो जाए या फिर कंटिन्यूसली फ्लो होते रहें। ठीक है, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो दीज ऑकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एक बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम में ये जनरेट होता, ऑकर होता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का है, तो जो मिनरल्स और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के इसी टाइप के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। दी रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। इन रिसोर्सेज को रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। इसके फॉर्मेशन में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है मतलब वो रिसोर्स जिनको एक बार यूज करने के बाद जो एडजस्ट हो जाते हैं, और ये बेस्ट रिसोर्स जिनको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हुआ, तो इनको बनने में क्या है, मिलियंस ईयर लगेंगे। यूज होगा तो क्या खत्म। ठीक है, तो दी रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक। ठीक, कुछ रिसोर्सेज इसमें देखा नॉन रिन्यूएबल दो टाइप में डिवाइड किया था, रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल। जैसे कोल है, पेट्रोल है, एक बार हुआ तो ख़त्म हो गया। मेटल है, मेटल को हम अगर यूज करते रहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यू नहीं कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दी रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ रिसोर्स लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल। जैसे मेटल्स है ये रिसाइकलेबल होता है। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है, ये नॉन रिसाइकलेबल हैं एंड गेट एग्जॉस्ट विद देयर यूज के साथ खत्म हो जाते हैं। पेट्रोल अपन यूज किया, खत्म हो गया ना, पकड़ नहीं पाते ना पेट्रोल, अपन पहन के नहीं चलते, लेके नहीं घूमते हैं। ठीक है, यूज किया, एग्जॉस्ट हो जाता है। अब ओनरशिप के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज हैं दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेट बाई इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिस पे ओनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन की होगी, वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे। मतलब कोई चीज़ अगर हमारी है तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। पूरी कम्युनिटी के तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी पर्सन की अगर कोई ओनरशिप होगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट
रिसोर्सेज या फिर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर इन ऑल्सो ऑन प्राइवेटली इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स, जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, ऑन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाई गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो बहुत सारे फार्मर जिनकी लैंड है और जिसके बदले में उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना पड़ता है वैसी लैंड। जैसे विलेजेज में देयर आर पीपल, ठीक है, लोगों की खुद की लैंड ओनरशिप होती है, बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, बहुत सारे लोग लैंडलेस होते हैं। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, शहरों में हमारे खुद के प्लॉट्स हैं, खुद के घर हैं, खुद का हाउस है या फिर दूसरी प्रॉपर्टी है। प्लांटेशन, ठीक है, खुद का प्लांटेशन मतलब हमारा खुद का बगीचा है, पास्चर लैंड है, पोन्स, वाटर एंड वेल्स, ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल रिसोर्स ओनरशिप बाई इंडिविजुअल। जैसे हमारा खुद का वेल है, खुद का, ठीक है, घर के अंदर, तो हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के थ्रू है तो वो क्या है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ऑन बाई योर हाउस होल्ड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो हमारी खुद की होंगी, वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे। अब कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, तो देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जिसको कम्युनिटी के सभी मेंबर्स एक्सेस कर सकें। विलेज कॉमन्स, ठीक है, जैसे विलेज के जो कॉमन एरिया है, जैसे विलेज का जो ग्रेजिंग ग्राउंड है, जो ब्यूरियल ग्राउंड है, यानी कि जहाँ पे दाह संस्कार होता है, ठीक है, विलेज पोन्ड्स हैं, पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्ले ग्राउंड है, अर्बन एरिया में जो प्ले ग्राउंड है, आर डिफेक्टो यानी कि नेचुरली एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। तो ये सबके लिए अवेलेबल है और इनको अपन क्या बोलेंगे, ये चीज़ें क्या हैं, ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज, तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर नेशनल। हर वो चीज़ जो हमारी है, जो किसी की भी है, वो क्या नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे कि बहुत बार अगर रेलवे लाइन या फिर रोड बनाने हैं तो उस ज़मीन को, लैंड को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती है, हालांकि उसके बदले में कंपनसेशन देती है। तो हर वो चीज़ जो कि कंट्री के अंदर है वो नेशनल रिसोर्सेज है। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल पावर। तो कंट्री को लीगल पावर है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि वो एक्वायर कर सकती, टेक ओवर कर सकती इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी फॉर पब्लिक गुड अपने। अब ऐसा नहीं कि मतलब योगी जी का, मोदी का बड़ा सा घर बनना है तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली। अगर कोई चीज़ पब्लिक गुड के लिए होनी है तो क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी एक्वायर किया जा सकता है। यू माइट हैव बीन पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉरी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, उसको भी एक्वायर किया जा सकता है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ऑन बाई सम इंडिविजुअल्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ रोड्स बनते हैं, जहाँ कैनल बनता है, जहाँ पर रेलवे बनती है, तो ये किसी इंडिविजुअल्स पर्सन की फील्ड पे बनाई जाती है या किसी इंडिविजुअल पर्सन की ऑनरशिप होती है उस पर। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, शॉर्ट में UDA बोलते हैं। हर एक कंट्री, हर एक बड़ी सिटी में डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे लखनऊ में LDA बोलते हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर में KDA, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो UDA अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो UDA को गवर्नमेंट के द्वारा ये पावर मिलता है टू एक्वायर लैंड, कि पब्लिक गुड्स के लिए लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स कंट्री अवेलेबल है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ लैंड है, ठीक है, इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में। अपन कहें अमेरिका का पानी नहीं अपना है, ठीक है ना, जो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में है वो। एंड ओशियनिक सी एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो ओशियन रीजन है, ठीक है, ये फ्रॉम द कोस्टल टर्म एज टच, और मतलब जो कोस्टल एरिया से टच होने वाला जो क्या है, जो ओशियनिक वाटर है। एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन। तो वो सब क्या है, वो सब नेशनल रिसोर्स है, वो सब हमारे नेशनल रिसोर्स। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्लास 9 हम लोगों ने पढ़ा था UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, विच रेगुलेट यानी कंट्रोल। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनका कुछ रिसोर्सेज पे कंट्रोल रहता है। दी ओशियनिक रिसोर्स, तो जो ओशियंस हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या कहलाते हैं, वो जोन जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसके बियॉन्ड जो मतलब एरिया हैं, जो ओपन ओशियन है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज, और इनको कोई भी कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती है विदाउट द कॉन्करेंस, यानी कि विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
जैसे हमने देखा कि 12 नॉटिकल माइल्स जो एरिया है कंट्री, किसी कंट्री से ओशियन टच हो रहा है तो उसका जो 12 नॉटिकल माइल्स एरिया है वो तो उस कंट्री का हो गया। बाकी वो ओपन ओशियन है जो किसी कंट्री के टच में नहीं है, वो किसका होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का होगा, या वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएंगे जिसको यूटिलाइज हम कब कर सकते हैं, केवल और केवल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन पे। ठीक है, अब डेवलपमेंट के बिहाफ पे, डेवलपमेंट के बिहाफ पे फर्स्ट रिसोर्स है पोटेंशियल रिसोर्सेज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो थोड़ा सा अच्छे समझना है इसको। तो ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, तो वो रिसोर्सेज जो एक रीजन में हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं पर उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट्स, इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट्स है, वेस्टर्न पार्ट में बेसिकली जो राजस्थान और गुजरात है, हैव एनॉर्मस पोटेंशियल, उनमें एनॉर्मस ह्यूज लार्ज पोटेंशियल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रॉपिकल वैसे जोन है जहाँ पे खूब सारा विंड का फ्लो है और डायरेक्ट टैप सोलर एनर्जी आती है। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट जो हमारा राजस्थान और गुजरात वो काफ़ी इनॉर्मस पोटेंशियल है उनमें विंड और सोलर एनर्जी के डेवलप करने का, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन अभी उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया जा रहा है या प्रॉपरली इसका डेवलप नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, रिसोर्स में पोटेंशियल है पर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए किस में आएंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज, बेसिकली डेवलप वो रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर तौर पे जनरेट हो सके उनका हम लोग यूज करते हैं, वो डेवलप रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वे, ठीक है, वो रिसोर्स जिनका सर्वे किया गया, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या है, यूटिलाइजेशन के लायक थी। द डेवलपमेंट रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्निकली एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। ठीक है, तो ये रिसोर्स डेवलपमेंट रिसोर्स डिपेंड्स ऑन, तो रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है इसमें डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी हमारे पास अवेलेबल है और फीजिबिलिटी क्या है। कोई रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन अगर उसको हम ऑप्टेन ही नहीं कर पा रहे, ऑप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो क्या है, यानी कि फीजिबिलिटी होना ज़रूरी है डेवलप होने के लिए। जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाए, ईजिली फीजिबल हो, तो वो क्या है, वो रिसोर्सेज डेवलप्ड है। अब स्टॉक, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, वो मटेरियल्स जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, पर हमारे पास उसको यूटिलाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं कि हम उनको यूज कर सकें। तो उनको किस में रखा गया, स्टॉक में। जैसे कि वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर किसका, वाटर यानी कि H2O किस किस से बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर वाटर से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग निकालें तो ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, बट वी डू नॉट नो हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पज। लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि कैसे हम वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज करेंगे। हैंस इट कैन बी यूज्ड एज कंसीडर्ड एज स्टॉक। तो इसलिए हमने इसको किस में रखा, स्टॉक के तौर पे रखा, मतलब जो पोटेंस जिसमें चांसेज हैं लेकिन उसको टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसकी। ठीक है, रिजर्व, रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व क्या है, स्टॉक का सबसेट है, विच कैन बी पुट इनटू द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ। तो रिजर्व क्या है, रिजर्व वो स्टॉक एक तरीके स्टॉक का सबसेट है, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट द यूज हैज नॉट बी स्टार्टेड। मतलब जिनको यूज करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन उसका भी हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, इनका यूज हम कम करेंगे, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग, ठीक है, जैसे रिवर वाटर का हम यूटिलाइज करते हैं किस लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज नॉट ओनली टू लिमिटेड स्केल। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, अभी लिमिटेड स्केल पे हो रहा है, कम नंबर में हो रहा है, इसका यूटिलाइजेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे वाटर डैम्स में जो वाटर स्टोरेज है, फॉरेस्ट है, रिजर्व विच कैन बी यूज इन अ फ्यूचर। तो ये सब ऐसे रिसोर्सेज है जिनका हमने सोचा है कि यूटिलाइजेशन फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज के टाइप थे उसको हमने डिटेल में पढ़ा। आगे जो लेक्चर होगा उसमें उसके आगे हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।